हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। सेकंड वीडियो में हाजिर हूँ मैं आपके सामने बोन लेंथ का कंसेप्ट लेकर कि बोन लेंथ को आपको कैसे कंपेयर करना है। उस लास्ट वीडियो में जब मैंने बोन एंगल को कंपेयर किया था तो उसमें वेस्पर रूल से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। आज की वीडियो में मैं बोन लेंथ और एस करेक्टर से बोन एंगल को कैसे पता करोगे वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। चाहे तुम कोई भी वीडियो देख लो, अगर तुम वीडियो स्किप कर रहे हो, तुम नहीं देख पा रहे, तो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस है कि जिसने देखी होगी 100% वो क्वेश्चन सही करके आएगा ही आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का कंसेप्ट क्या है? बॉन्ड लेंथ का, कि अगर तुम्हें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना हो तो किस तरीके से तुम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे। देखो, मैं पूरा कंसेप्ट में नहीं जा रहा, डायरेक्ट तुम्हें बताता हूँ। ये चीज़ें तुमने बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आती। तुम्हें पता है कि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड और भी अगर बात करूं एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पे और भी फैक्टर देखते हैं। तो मैं एक सिंपल सा तुम्हें रूल बता रहा हूं। ये जो कंसेप्ट है तुम्हें पता है कि हाँ, हमारा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा है। ऐसा रूल आया कहाँ से कि हमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ कैसे आया? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं कोई एक लाइन इस तरीके से खींच दूँ और यहाँ पे सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना स्टार्ट करूँ, जैसे ये हो गई एस ऑर्बिटल, और अगर मैं sp ये हो गई sp, ये sp2, ये क्या हो गई sp3, और ये लास्ट में क्या आ जाएगी spp ऑर्बिटल। अब देखो, ये है s ऑर्बिटल, ये है हमारी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है क्या है हमारी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या है हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये क्या है हमारी प्योर। तो इस ऑर्बिटल में 100% एस करेक्टर प्रेजेंट है, और ये जो मिडिल पॉइंट है ये इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर को, या मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम लगेगा, वीडियो तो हम 15 मिनट का एपिसोड बता रहे हैं, लेकिन 15 मिनट में कोई टॉपिक कंप्लीट हो पाता है। अगर कंसेप्ट पढ़ना है तो थोड़ा और बता देता हूँ, फिर मेरा भी मन नहीं करता आधे अधूरे चीज़ें बताने का। देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, कुछ ना कुछ लेंथ प्रेजेंट होगी। देखो, अगर तुम देख रहे हो तो हर किसी में क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर सबसे मैं साइड एटम सेम चिपका दूँ, ये देखो, ये साइड एटम सेम चिपका दिया हर किसी के साथ, तो ये क्या हो गया? साइड एटम। इसका न्यूक्लियस कुछ इस प्रेजेंट से होगा। और अब देखो तुम ध्यान से, मैंने क्या लिखा है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। इसमें 100% एस करेक्टर है, इसमें कितने फाइंड हो गए? 50% एस करेक्टर। sp2 में कितने होते हैं? 33.3 एस करेक्टर। sp3 में कितने होते हैं? 25 एस करेक्टर। और इसमें कितने होते हैं? 0 एस करेक्टर। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप एस करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ये जो हमारा डिस्टेंस होता है एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ये डिस्टेंस d। तो हर डाउन द ग्रुप अगर तुम जा रहे हो, अगर कोई p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है 100% p ऑर्बिटल में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। जैसे मैं अगर pH3 की मॉलिक्यूल की बात करूँ तो वे सारे के सारे मॉलिक्यूल है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो ये लेंथ होती है ये प्योर px ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है, तो इसमें 0 एस करेक्टर है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी pH की, और अगर मैं तुमसे बोल दूं कि pf की, तो इन दोनों में बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करें तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इसके कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 में प्रेजेंट है। तो sp3 में प्रेजेंट है तो इसकी बॉन्ड लेंथ देख लो और लास्ट वाले की बॉन्ड लेंथ देख लो। तो ये सिंपल कंसेप्ट था, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि जितनी भी शेयर्ड वो होती है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको जितना जल्दी कोई एटम खींच सकता है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं कि उसका होल्ड कितना है। ये देखो, ये क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हाई हो गए, इतना ही इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इस न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा। अब इसका इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर होल्ड ज़्यादा होगा, अब इसका इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर होल्ड ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होंगे इतना ही इस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होल्ड ज़्यादा रहेगा, जिससे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वो होल्ड डिक्रीज होता जा रहा है।
तो इसलिए ये सारा कंसेप्ट आया ना, कि ऐसे नहीं आया कि हाँ हमें तुम्हें पता है कि हाँ ये जब होती है, हमने किताबों में पढ़ लिया, नहीं, इनके पीछे रीज़न होता है, ये हमारा रीज़न है। बोन्ड लेंथ का समझ में आया। बोन्ड एंगल की बात बता देता हूँ, चलो बोन्ड एंगल कैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से इंक्रीज हो जाता है वो भी सीख लो। देखो हमारी कोई पास एक सिंपल सा एंगल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कि जब भी हमारे पास कोई एक एटम प्रेजेंट है, अगर वो px ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, 100% px ऑर्बिटल में ये एटम प्रेजेंट हो गया, ये py में प्रेजेंट हो गया, और ये हमारा pz में प्रेजेंट हो गया, तो इनकी जो p ऑर्बिटल होगी इस तरीके से लंबी होगी, इस तरीके से। लेकिन जो भी कोई हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, जैसे सपोज करो तुमने ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कोई px ऑर्बिटल है, अगर इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिक्स कर देता हूं तो ये ऑर्बिटल px तो लंबी है, लेकिन अब ये क्या करेगी, फूल जाएगी इस तरीके से। और जब ये फूल जाएगी तो फूलने की वजह से अगर मैं एक ऑर्बिटल लेट इससे बना देता हूं और एक ऑर्बिटल इससे बना देता हूं और एक ऑर्बिटल इससे बना देता हूं, तो देखो ये तो है प्योर ऑर्बिटल जो मैंने ब्लू मार्कर से बना रखे, और जो रेड से बना रखे ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होने की वजह से ये ऑर्बिटल फूल गई, और फूलने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हैं, तो गुब्बारे होते हैं इनके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब ये और ये दोनों रेड आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है इन दोनों के बीच में इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए ये रीजन होता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, क्योंकि जब तुम p ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मिक्स करोगे तो उससे ऑर्बिटल फूल जाएगी, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगी और हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप तुमको ये जो चीज़ें मैंने लिखी थी, ये सीक्वेंस लिखी थी, अब ये तुम्हें समझ में आ चुकी है। सिंपल है। लास्ट क्या बचता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंपल है, जितना छोटा होगा, जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होंगे, इतना ही न्यूक्लियस के पास वो ज़्यादा होगा और उसमें ओवरलैपिंग की टेंडेंसी भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ और के ऊपर भी डिपेंड करती है ओवरलैपिंग पे, तो इसमें मैं नहीं जा रहा। ओवरलैपिंग में हमें डायरेक्शनल नेचर भी देखना पड़ता है p ऑर्बिटल का, तो उसमें अगर मैं बात करूँ 2p ओवरलैपिंग हो रही होगी या 2s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो उसमें हमारी तो 2p की बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होती है 2s के, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शनल नेचर भी देखते हैं ओवरलैपिंग में। तो मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। जो अपना टॉपिक था आज का, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का थोड़ा कंपैरिजन बताऊंगा, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में आई कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, जो ये लाइन लिखी है इतनी लंबी सी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हमें सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि सर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कौन चाहता है और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कौन नहीं चाहता। मतलब अगर मैं डिपेंड करूं या डिफाइन करूं तो कुछ होते हैं एस फाइल्स और कुछ होते हैं एस नॉन फाइल। फाइल का मतलब होता है चाहने वाला, तो जो एस फाइल होगा वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को चाहेगा। जैसे एस फाइल कौन कौन से होते हैं, एस फाइल की बात करें, एस फाइल्स और एस नॉन फाइल कौन कौन से होते हैं। देखो एस फाइल की बात करूं तो जितना भी हमारे लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर, वो सारे के सारे चाहते हैं कि हमें एस कैरेक्टर मिले, क्योंकि लोन पेयर कभी भी अपनी मर्जी से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको बुलाना पड़ता है, क्योंकि प्योर एस ऑर्बिटल में बैठा रहता है। तो जो हमारे लोन पेयर है वो किसको चाहते हैं, एस फाइल्स होते हैं। ऐसे ही हमारे मल्टीपल बॉन्ड, जितने भी हमारे मल्टीपल बॉन्ड हुए, जैसे ये हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये सब भी क्या चाहते हैं, हमारे एस फाइल्स होते हैं और इन्हें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर चाहिए। सिंपल है। अब हमारे एस नॉन फाइल क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जैसे फ्लोरीन हुआ, जैसे नाइट्रोजन के साथ हम ये फ्लोरीन जोड़ देते हैं, या फिर हम नाइट्रोजन के साथ CF3 जोड़ देते हैं। ये जितने भी एटम होंगे ये सारे के सारे क्या होते हैं, एस नॉन फाइल्स होते हैं। ये एस कैरेक्टर को प्यार बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते, सपोज करो कि ये एक एटम है और इसके साथ फ्लोरीन जुड़ा है, और ये हमारा एक बी एटम है, बी एटम ले लो, बी एटम है और इससे हमारा फ्लोरीन जुड़ा है। अब इस ए एटम के पास हमारे 80% एस कैरेक्टर है और बी एटम के पास हमारे 50% एस कैरेक्टर है। अब जो फ्लोरीन होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करने की, लेकिन हमारा जो ए एटम है यहाँ पर अगर कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन बन रहा होगा तो 80% एस कैरेक्टर होने की वजह से इसका भी तो इस पर होल्ड बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, और इस पर होल्ड बनेगा तो फ्लोरीन को इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए फ्लोरीन क्या चाहता है कि भाई नहीं, मुझे एस कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये फ्लोरीन वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ मिनिमम एस कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे जिस बॉन्ड में। ऐसे ही अगर इसमें 50% है, अगर इन दोनों की कंपेयर की बात करूँ तो हमारा फ्लोरीन ईजिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50% एस कैरेक्टर है।
तो हमारा फ्लोरीन आएगा एस नॉन फाइल में और हमारा एस फाइल आएगा। एस फाइल में क्या क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएंगे। बात ठीक है। अब देखो क्वेश्चनों में ये चीजें अप्लाई कैसे करनी है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो किस तरीके से अप्लाई करनी है। जैसे सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुम्हें लिख रहा हूं, पहला नंबर का ये वाला, ये हाइड्रोजन 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 फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पे क्या आ गया, CF3। बॉन्ड लेंथ लिख देता हूं, इसकी बॉन्ड लेंथ मान लो D1, इसकी मान लो D2, इसकी मान लो D3 और इसकी मान लो D4। अब मुझे बताओ कि इन बॉन्ड लेंथ में कैसे कंपेयर करोगे। कुछ नहीं करना, सिंपल। देखो इसमें देखो एस फाइल और नॉन फाइल कौन से है। अब देखो ये हमारा फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन की टेंडेंसी सब में बढ़ रही है, तो इसका मतलब फ्लोरीन क्या चाहता है, वो तो बिल्कुल पी कैरेक्टर चाहता है, एस कैरेक्टर को दूर भगाता है। अब देखो ध्यान से, अब ये फ्लोरीन क्या करेगा, जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा कि नहीं मुझे एस कैरेक्टर नहीं चाहिए। अब जो यहां से एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे होंगे वो इन तीनों बॉन्ड में इंक्रीज हो रहे होंगे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। और तुम्हें पता है कि जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे हमारी बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। यहाँ पे तो एक फ्लोरीन था, अब भाई साहब यहाँ पे तो दो फ्लोरीन आ गए। अब ये दोनों फ्लोरीन मिलके क्या कर रहे होंगे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को इस बॉन्ड में कम कर रहे होंगे, और इस बॉन्ड में कम करेंगे तो इन दोनों बॉन्ड में हमारे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और ज्यादा बढ़ेंगे। और यहां पर तो 3 फ्लोरीन है भाई साहब, तो ये तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे, अपने परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तीनों मिलके क्या कर रहे होंगे, अपने बॉन्ड से डिक्रीज, और सारे के सारे एस कैरेक्टर क्या डाल रहे होंगे, इस बॉन्ड में डाल रहे होंगे कि ये ले भाई तू भर के मजे ले एस कैरेक्टर से। और तुम्हें ट्रेंड पता है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ गई, इसमें तो फिक्स ही रहेगा। अब देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या आ गई, तो हमारा इसी वजह से D1 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर हमारी D2 की होगी, फिर हमारी D3 की होगी और हमारी फिर D4 की होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी, सिंपल है। अब अगर देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर दूसरा क्वेश्चन ये आ जाए कि यहाँ पे एंगल है θ1 और यहाँ पे एंगल है θ2 और यहाँ पर इन हाइड्रोजन के बीच में एंगल है θ3 और यहाँ पे तो छोड़ दो, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। अगर θ1 θ2 और θ3 के बीच में आपको कंपेयर करना आ जाए कि कौन सा एंगल बड़ा होगा तो कैसे कंपेयर करोगे। रूल तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी रूल भी अप्लाई करके मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से कैसे पता करोगे। अब देखो सिंपल सोचो, θ1 छोड़ो, θ2 θ3 में कंपेयर करो। अब इसमें क्या है, फ्लोरीन में से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गए, इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेंगे। अब जब इन दोनों बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बढ़ने से हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि तुम्हें पता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। अब ये यहाँ पे तो 2 फ्लोरीन जुड़े हैं और ये 2 फ्लोरीन इन 2 एंगल में ये जो है बॉन्ड लेंथ है इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज करेंगे और ज्यादा इंक्रीज करने से फिर ये θ3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड में बढ़ेंगे वो इतना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने से हमारा थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हमारा अगर एंगल की बात करूं तो θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा। कर लोगे यार, कोई दिक्कत है, सिंपल सी है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अप्लाई करोगे तो सिंपल सी बात है, लेकिन ध्यान रखना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का रूल जब तुम बॉन्ड एंगल से लगाओगे वो तभी लगेगा जब तुम्हारा हाइड्रोजन और फ्लोरीन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कर लोगे। अब मैं और क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूं बॉन्ड लेंथ के ऊपर। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ये तो मैं मिटोर रफ कर रहा हूं इनको, अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए चीजें। तो आई होप तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम्हें नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। ठीक है।